जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज से बचे हैं केवल 23 दिन मेरे दोस्तों। और इन 23 दिनों में आपको क्या पढ़ना है मैथ में, उसके लिए मैं बिल्कुल जितना हो सका उतना गहन अध्ययन करके मैं आपको टॉपिक बताऊंगा मेरे दोस्तों। सिर्फ वही टॉपिक आपको रिवाइज करना है। वीडियो में पूरी तरह से बने रहें और चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए मेरे भाई। सभी सब्जेक्ट के देखा जाए तो सभी सब्जेक्टों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मैथ का पोर्शन बहुत ही लंबा है सीजीएल में देखा जाए मेरे भाई। सभी भाइयों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। तो आपको देखना क्या है कि अगर सभी सब्जेक्टों को आपने रिवाइज कर लिया है और मैथ में आपने रिवाइज नहीं कर पाए मेरे दोस्तों, तो मैथ के इन्हीं टॉपिकों को रिवाइज कर लो जो हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन से लेकर चार क्वेश्चन तक उठाए मेरे दोस्तों। तो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा, उस पर ध्यान से आप चीज़ों को देखिए और समझिएगा मेरे दोस्तों। सभी चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, सिर्फ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बचे 30 दिन एसएससी सीजीएल के लिए मेरे भाई मैथ में क्या क्या रिवाइज करें और 2011 से लेकर 2021 तक का जितना पेपर आया मेरे दोस्तों, उन सभी पेपरों का मैं एनालिसिस किया हूं और कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं ये बाकायदे मैं आपको समझाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों। उसका पीडीएफ मेरे पास है मेरे भाई। देखा जाए तो नंबर सिस्टम, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। सीजीएल एसएससी की कोई भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो एमटीएस हो, सभी में आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। अभी तक अगर देखा जाए तो 2011 में 3 क्वेश्चन और 2012 में 4 क्वेश्चन और 2021 में लास्ट 1 क्वेश्चन। और अब की बार उम्मीद लगा के चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई मेरे दोस्त, नंबर सिस्टम का अब की बार सीजीएल में 2 क्वेश्चन प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं। अगर ना ये बात तय हो गया तो आप कहना बिल्कुल वीडियो पे रिटर्न आना एग्जाम देकर, फिर हमसे बताना मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन अब की बार आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम भी इसी में आता है, आपका नंबर सिस्टम में ही लीजिएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन बाडमास का आप पढ़ के आइएगा मेरे दोस्तों। बाडमास का वो वाला क्वेश्चन जो ब्रैकेट से ब्रैकेट, चारों टाइप के ब्रैकेट आप याद कर लीजिएगा। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल, मिडिल और कैपिटल, ये बिल्कुल आप ये चारों ब्रैकेट का मिक्स, और साथ में कैसा मिक्स फ्रैक्शन वाला, जैसे 3 सही 1/5 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होगा। तो ये वाला जरूर आप मेरे दोस्तों रिवाइज कर लीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपका फंसेगा, नहीं बिलीव होगा मेरे दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं ना बार बार, आप फिर से आइएगा, इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा सच्चाई क्या। ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद पावर एंड इंडाइसिस से कोई चांस नहीं है, आने की संभावना सिर्फ व्यक्त की जा सकती है, लेकिन आप बिल्कुल इस पे मत टिकिएगा। एवरेज पर तो ध्यान रख के पढ़िएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपका एवरेज की बात अगर करें हम, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, एवरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये रेशियो भी भाई आप लोग ध्यान देकर काम कीजिएगा। रेशियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ। एलिगेशन और मिश्रण से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपसे वो होने में टाइम लगेगा मेरे दोस्तों, तो वो चैप्टर आप बिल्कुल उस पर टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज भी, वो भी परसेंटेज कौन सा मेरे दोस्तों, जो जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन होगा, जो आपके जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन होंगे वो उसको देखिएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस पे जो क्वेश्चन होगा वो देखा जाए तो परसेंटेज आप जानते ही हैं कि परसेंटेज हर एक चैप्टर को कवर करता है। अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टरों को वो कवर करता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक परसेंटेज का भी अपना एक क्या है, रेंज है। वो रेंज में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो या तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, या सब्जेक्ट में पास या फेल वाले आ सकते हैं, तो आप परसेंटेज को भी रिवाइज कर लीजिए। जिस तरह से किसी भी टीचर से आप पढ़े होंगे या किसी भी बुक से पढ़े होंगे, तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको कम से कम 5 टाइप के क्वेश्चन आप उसको रिवाइज कीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम कहें मेरे दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस इसको छोड़िएगा मत, इस पर भी क्वेश्चन 1 आने वाला है, 100% आएगा, उसमें कहने की बात नहीं है मेरे दोस्तों। ज़्यादा चैप्टर मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गए मेरे दोस्तों। इसके बाद डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन की संभावना सिर्फ है, संभावना है, थोड़ी सी मिनिमम संभावना है मेरे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो कि एसआई और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी जिसको आप सीआई एंड एसआई कहते हैं मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, लैंग्वेजली क्वेश्चन आएंगे, साधारण क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात की। साधारण क्वेश्चन नहीं मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट में। टाइम एंड वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 1 क्वेश्चन सिंपल ही मिलेगा इसमें।
टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन आपको सिंपल ही मिलेगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन मिलेगा। अगर मिलना होगा तो थोड़ा परसेंटेज का खेल कर सकता है कि किसी काम को दो लोगों ने मिलकर किया और एक व्यक्ति पूरे काम का 30% कम कर चुका है तो दूसरा व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल नहीं, आने को आएगा बट आप उस पर टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा। फिर इसके बाद बोर्ड एंड स्ट्रीम बिल्कुल नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज बिल्कुल नहीं, अलजेब्रा, हाँ मेरे दोस्तों अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अलजेब्रा में कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है मेरे भाई। अलजेब्रा की बात करें तो 2 क्वेश्चन आप अलजेब्रा को लेकर चलिएगा। ट्राइगोनोमेट्री ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ट्राइगोनोमेट्री की बात करें सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, ट्राइगोनोमेट्री में सिंपल क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है आपकी बार हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन पूछ ले ट्राइगोनोमेट्री में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ट्राइगोनोमेट्री में क्या आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्तों। ज्योमेट्री तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन ज्योमेट्री को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ज्योमेट्री आप रिवाइज करते करते परेशान हो जाओगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें वृत्त है, ट्रेंगल है, रंबस है, तमाम चीजें हैं, तो आप उसको छोड़िए। अगर आप देखिए मेरे उन भाइयों के लिए वीडियो है जो अभी तक मैथ के पोर्शन में नहीं गए और वो सोचते हैं कि अब कम समय में मैथ के कुछ ही टॉपिक मुझे रिवाइज करना चाहिए, और कौन रिवाइज करना चाहिए जो मेरे लिए सबसे उचित हो। तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों उन भाइयों के लिए, और जिनका मैथ क्लियर है तो वो ये ना सोचें कि आपने जो चैप्टर छोड़ दिया उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं मेरे दोस्तों, 25 ही क्वेश्चन तो आपके आने वाले हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब है ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अभी अभी तैयारी में आए हैं और जिनका अभी मैथ में कोई भी चीजें तैयार नहीं है, तो क्या क्या चैप्टर उनको पढ़ने मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मेंसुरेशन की बात करें, बिल्कुल एकदम ये भी मोहर मार के जाओ, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो मेंसुरेशन भी आप दोहरा लीजिएगा। मेंसुरेशन में वो भी मैं बता दूं क्या क्या आप पढ़ के जाइए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मेंसुरेशन में आपको एक छिन्नक पढ़ के जाना जो इस पर आता है। और मेरे दोस्तों मैं आपको और बताऊँगा कि छिन्नक के साथ में कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, इसमें कलर किया रहेगा। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछने का संभावना है, या आपका बेलन का क्वेश्चन हो सकता है मेरे दोस्तों, या अगर मैं आपसे कहूं तो गोले का हो सकता है, गोले का क्वेश्चन हो सकता है, या एक शंकु का। बस मेरे दोस्तों क्या क्या आपको पढ़ना है, छिन्नक पढ़ना है, इस तरह के चतुर्थांश पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है। और अगर थोड़ा सा अगर आपको टाइम और रहेगा तो सर्कल भर पढ़ लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों, जितने एसएससी सीजीएल वाले हैं मैं दुआ करता हूँ आपकी बार सिलेक्शन हो जाए मेरे भैया, तो कम से कम यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, ठीक है। बस इतने से ज़्यादा नहीं, और चीज़ें और मैं बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथ का पोर्शन है मेरे भाई, अगर देखा जाए तो वो क्या, वो आपका पाई चार्ट है मेरे दोस्तों। सच्चाई बता रहा हूँ, पाई चार्ट में एक क्वेश्चन आपको ये वाला सर्कल वाला मिलेगा। भैया मेरे यूपी SSC पेट में पूरा का पूरा फंसाया हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं है, मेरा वीडियो है, 3 वीडियो में सिर्फ बनाया हूँ, 3 वीडियो को आप जाके पढ़ के देख लीजिए। वास्तव में अगर ना सेम टू सेम क्वेश्चन फंसाया हूँ तो कहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाइएगा जो आपका पाई चार्ट होगा, और एक क्वेश्चन इस तरह का पढ़ के जाइएगा जो टेबल ऐसे स्तंभ वाला रहता है, ये स्तंभ वाला, आयत स्तंभ, ये वाला पढ़ के जाएगा। बस मेरे दोस्तों अगर मैथ में इतना आप रिवाइज कर लो मेरे भाई, तो कन्फर्म है जो आप 37,000 की वैकेंसी कहते हो मेरे दोस्तों, अगर मैथ की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा था मेरे दोस्तों, तो मैथ की वजह से काम आपका क्लियर हो जाएगा। सही बता रहे। बाकी और सब्जेक्ट अगर आपके क्लियर है तो मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिलेगा मेरे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से बहुत संतुष्ट होंगे। इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।